जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। 9 तारीख मंगलवार के दिन मां बगलामुखी का अवतरण दिवस आ रहा है। सभी साधक लोग अपने अपने तरीके से साधना करते हैं। कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग मां भगवती के जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है यह। वैशाख अष्टमी तिथि पर मां बगलामुखी का अवतरण दिवस माना जाता है, जो सोमवार को 9 मई 2022 को आ रही है। यह 10 महाविद्या में से 8वीं विद्या कहलाती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। ये इनका मंत्र सबसे ज्यादा चलता है। मां भगवती बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है, परंतु जो भी साधक है वो इतना जरूर जान ले कि मां बगलामुखी का जो मंत्र है उस मंत्र का पहले अर्थ समझ ले। नाहक फालतू में मंत्र जप करते रहते उसका अर्थ मालूम नहीं है, तो जो मंत्र आप जप करते हो उसका अर्थ जो है वही आपको प्राप्त होने वाला है। तो जितने भी साधक हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, पहले मां बगलामुखी का जो मंत्र आप जप करते हो उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहले आपको उसका मंत्र का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। और नहीं ज्ञान हो तो आप अपने गुरु से पूछो। और बिना गुरु के यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि यह विद्या शत्रु का स्तंभन करती है, शत्रु नाशक नहीं है। अब शत्रु का स्तंभन का मतलब इसमें यहां पे इस शरीर से लिया गया है। अपने शरीर के अंदर के तमोगुण वो भी शत्रु हैं, उनका स्तंभन करने का काम करती है। मनुष्यों ने क्या सोच लिया कि मां बगलामुखी के मंत्र का जप करो, हवन करो तो बाहरी शत्रु का नाश हो जाएगा। अरे शत्रुता आपने कर रखी हो, उसने शत्रुता नहीं कर रखी तो उसका नाश कैसे होगा। तो इस मां बगलामुखी के जो मंत्र हैं, इस मंत्र का पहले अर्थ समझने का प्रयास करें और फिर जप करें, फिर साधना करें। तो ये स्तंभन करने का काम करती है, क्योंकि क्लियर कट उसमें शब्द आता है, सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय। सभी दुष्ट लोगों का स्तंभय कर दें, वाचम मुखम पदम, यानी 3 तरीके से। मां भगवती बगलामुखी को पीतांबरा मां भी कहा जाता है। इनको ऐसा कहते हैं कि पीला रंग बहुत पसंद है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, पीले पुष्प की माला पहनाई जाती है, पीला मुकुट है और आभूषण भी पीले ही पहने हुए हैं। स्वर्ण के सिंहासन जो कि पीला है उस पर ही विराजमान है। इन्होंने राक्षस की जिह्वा को एक हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में गदा है। ये इनके स्वरूप का वर्णन है। तो इनके जो ध्यान है, ध्यान का जो मंत्र है उसमें क्लियर कट है, चतुर्भुज स्वरूप और द्विभुज स्वरूप का ध्यान मंत्र है। तो इनकी साधना से साधक के शत्रुओं का स्तंभन होता है। हां, ये जरूर हो सकता है, ग्रह बाधा दूर हो सकती है, शत्रु बाधा दूर हो सकती है, अनिष्ट बाधा दूर हो सकती है, अकाल मृत्यु का योग जो होता है वह टल सकता है, अपमृत्यु के योग को टाला जा सकता है, और
मां बगलामुखी की साधना जो है ऐश्वर्य और राज्य पद दिलाती है, क्योंकि शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। मां भगवती बगलामुखी की साधना में आत्म संयम अत्यंत आवश्यक है। यदि आत्म संयम नहीं है तो उनकी साधना सफल नहीं होती है। और इनका जो बीज मंत्र है वो है हलीम। इस बीज मंत्र से की साधना भी होती है, एकाक्षरी मंत्र होता है। और हमेशा ध्यान रखें, किसी योग्य सद्गुरु उचित गुरु से बगलामुखी की दीक्षा लेकर के ही साधना करें। बिना दीक्षा के साधना बिल्कुल न करें, क्योंकि आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मां भगवती बगलामुखी की साधना जो है कोर्ट केस में, पुलिस केस में, शत्रु पीड़ा में, ग्रह बाधा में, राजनीति में, यश में, इन सब में काम आती, क्योंकि शत्रु का स्तंभन हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और साधक के आत्मिक बल को बढ़ाती है। और नवग्रह में मंगल और गुरु ग्रह पर इनका प्रभाव ज्यादा है। इनकी साधना से साधक मनुष्य का मणिपुर चक्र क्रियाशील हो जाता है और नीचे के तीनों चक्रों पर इनका प्रभाव रहता है। इनका 36 अक्षरी मंत्र सबसे ज्यादा फेमस है, परंतु साधक जो भी हो वह गुरु से प्राप्त मंत्र जो भी मिले उसकी ही साधना करे। अपने मन से किसी भी बगलामुखी मंत्र की साधना नहीं करे, ये अवश्य ध्यान रखे, अन्यथा पागल होने की संभावना ज्यादा होगी। ऐसे तो शास्त्रों में मां बगलामुखी की कहानी भी बताई गई है और मां बगलामुखी स्वरूप जो है अष्टम भाव की महाविद्या है, जो आदि अनादि काल से चली आ रही है। विष्णु जी के कारण इनका अविभार हुआ था, ऐसा शास्त्र कहते हैं, इसलिए इन्हें वैष्णवी शक्ति भी कहा जाता है। इनके जो मंदिर हैं वह मध्य प्रदेश में, एक तो उज्जैन के पास नलखेड़ा नाम की एक जगह है, वहां पर बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब जंगलों में भटक रहे थे उस समय पे उन्होंने यहां पर मां बगलामुखी की आराधना साधना की और यहां पे स्थापना की थी। इसलिए यहां के इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी जो मंदिर है वो झांसी के पास दतिया में पीतांबरा पीठ के नाम से स्थित है, जिसका भी सिर्फ दतिया के जो एक महाराज जी थे उन्होंने सन 1929 में मां बगलामुखी मंदिर की स्थापना की थी। तो सन 1929 के बजाय एक जो मां बगलामुखी का मंदिर जो है नलखेड़ा में उज्जैन के पास है, वह हजारों साल पुराना मंदिर है जिसकी पूजन अर्चन होते हुए आ रही है। तो साधक गण दोनों जगह जाके साधना करते हैं। और तीसरा जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पास में भगवती बगलामुखी का मंदिर है। यह भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है और पहाड़ी लोगों के लिए ये बहुत ही सिद्ध पीठ के रूप में जानी जाती है। यहां पे मां भगवती शिला रूप में विराजमान है। आजकल जो है मां भगवती बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा निवारण के रूप में बहुत लोग करने लगे हैं। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई न कोई शत्रु है और इसी वजह से लोग मां बगलामुखी की साधना करने लगे हैं और उस तरफ आकर्षित भी होने लगे। लेकिन साधक किसी क्षुद्र सिद्धि के मोह में बिना दीक्षा के और बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के अभाव में इसकी साधना करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है और शारीरिक मानसिक कष्ट भी होता है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि माँ बगलामुखी की हवन पूजन साधना जो भी करें, माँ बगलामुखी जयंती के दिन किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में ही करें, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हमारा काम था आपको ज्ञान देना, आपको आगाह करना कि आपको कष्ट नहीं मिले। अब आपकी इच्छा है कि आप हमारी बात मानते हो या नहीं मानते हो, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। हमने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसका पालन करते हो या नहीं करते हो। हमारी इच्छा है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसको यश मिले, कीर्ति मिले और सुख सौभाग्य मिले। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट्। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट्।